अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग हमेशा के अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ठेकुआ, जिसको खजूर भी बोलते हैं। हम लोग अपने घर पे खजूर बोलते हैं और बिहार में इसको ठेकुआ बोला जाता है। बहुत से लोग इसको बिस्किट भी बोलते हैं। तो नाम भले कोई भी हो, लेकिन खाने में बहुत यम्मी लगता है। गेहूं के आटे का है, बहुत ही हेल्दी है। और जब भी मीठा खाना हो तो इसको बना करके स्टोर करके रख दो, जब भी मन करे तो आप इजिली खा सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे हम गेहूं का आटा लेंगे, आधा केजी मतलब हाफ केजी, और साथ में सौंफ लेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पे सौंफ यूज कर रहे हैं, इससे टेस्ट काफी ज्यादा यमी लगता है। और मेरे घर पे ऐसे ही बनता है। और यहाँ पे घी लेंगे। घी कैसे बनाते हैं उसका इंड स्क्रीन में लगा देंगे, क्योंकि हम घर पे घी निकालते हैं, तो आप देख लेना इंड स्क्रीन में। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून हम घी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड करेंगे, इससे टेस्ट काफी यमी आता है। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन आप ऐड करना, एक बार बना के देखना, बहुत यमी लगेगा। उसके बाद सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग भी है। ये हम घर जा रहे थे ना, मतलब तब बनाए थे, तो 2-4 दिन पहले घर जाने के, तो कुछ चीजें मिसिंग थी। लेकिन फिर भी मुझे सोचे हम अपलोड करें ना करें, फिर हम, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हम सोचे कि छोड़ो आज इसी को अपलोड कर देते हैं। तो बस हम आपको बताएंगे क्या चीज़ें मिसिंग है। यहाँ पे चीनी 1 कप ऐड करेंगे, और मुट्ठी बांध के देख लेंगे तो आप देख सकते हो वहाँ पे मतलब बंध रहा था, तो घी हम जितना ऐड किया था उतना सही है। यहाँ पे इलायची पाउडर मिसिंग है, और ये जो नारियल होता है, नारियल का बुरादा, वो भी मिसिंग है। और चाहो तो आप नारियल भी डाल सकते हो कट करके, सूखा जो नारियल होता है। तो बस 2 चीज़ें मिसिंग है। और उस वक्त मेरे पास था नहीं कुछ, मतलब जब हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन घर जाना था तो उतना टाइम मेरे पास था नहीं कि मार्केट जाए लेकर के आए, तो मैं ऐसे ही डाल दिए। ठीक है, तो आप ऐड कर लेना नारियल और इलायची पाउडर। अथवा से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बस इसको सान लेंगे हम अच्छी तरह से। सख्त आटा इसका गूंथना है। तो बस इसका लड्डू निकाल लेते हैं, बड़े बड़े साइज का लड्डू निकालना है। इसको सब जल्दी काम इसका करना है, क्योंकि हमने यहाँ चीनी ऐड की है ना, तो चीनी मतलब ज़्यादा देर रखोगे ना तो वो मेल्ट होने लगेगा, तो वो जो आटा है ना वो गीला होने लगेगा। तो बस जल्दी जल्दी इसका लड्डू बना लेते हैं। और आपको जिस शेप में कट करना है वो कर सकते हो। तो ये मेरा ये ऐसा नहीं था कि इस वीडियो को अपलोड करना था, लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ठीक नहीं थी, तो हम सोचे कि मतलब इसी को अपलोड कर देते हैं। जो मिसिंग है वो चीज़ हम बता देंगे, तो बस प्लीज़ सपोर्ट करना। तो बस इसको बेल लेते हैं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, बस थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। उसके बाद हम नाइफ से इसको कट करेंगे। आपको जैसे भी आप शेप देना है वैसे दे देना। तो बस किनारे वाला पार्ट ना उसको निकाल देते हैं। तो बस इसको हम कट कर लेते हैं। ये बहुत यमी लग रहा था, तो इस टाइप से आप बनाना। तो बस हल्का सा फिर नाइफ से ना हल्का हल्का कट करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन हो जाएगा। और ज़्यादा कट कर लोगे ना तो वो आटा ना पूरी तरह से कट जाएगा, तो हल्का हल्का नाइफ से इसको ऊपर में कट करना है। अब चाहो तो जैसा भी आपको अच्छा लगे डिज़ाइन वो दे सकते हो। और एक मीठा मतलब गुड़ का भी बनता है, तो उसका भी आप वीडियो अपलोड कर देंगे। ये चीनी का है, शुगर का है मतलब। तो ये भी बहुत यमी लगता है, गुड़ वाला भी मीठा वाला भी बहुत यमी लगता है। तो बस अब दूसरा मतलब डिज़ाइन दे देते हैं। तो फिर जो बड़ा वाला लड्डू था ना, तो बड़े वाले लड्डू में से छोटे छोटे लड्डू पीस से कट करेंगे। आपको जितने साइज़ का रखना है उतने साइज़ का कर लेना, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना, नहीं फिर क्या होगा ना, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर से पक जाएगा। तो देख सकते हो इतना ही इसको मोटा रखेंगे। फिर हम नाइफ से हल्का हल्का इसके ऊपर भी कट लगाएंगे। तो जितना है ना सबको आप लगा देना। और मेरी आवाज़ से पता भी आपको चल रहा होगा कि आज हम अंदर से फिट नहीं है, मतलब कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर वीडियो मतलब वॉइस रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन 2 दिन हो चुका है वीडियो अपलोड किए, तो नया कुछ तो बनाया नहीं, ये पुराना ही वीडियो था, जिसको तो अपलोड नहीं करना था, लेकिन आज हम कर दे रहे हैं। और जो मिसिंग चीज़ें वो भी हम आपको बता दिए, तो वो आप यूज़ कर लेना उसमें। तो इस मतलब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो फिर बोलने का मन ही नहीं करता, तो वही मेरे साथ हो रहा था। बस सबको हम कट कर चुके हैं, देख सकते हो। उसके बाद नॉन स्टिक पैन लेंगे, उसमें तेल रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे, घी भी आप ले सकते हो। और जो पैन से 1 इंच ऊपर तेल रहेगा, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और तेल को गरम कर लेंगे, तो देख सकते हो तेल गरम हो चुका है। लो फ्लेम पे इसको हमें करना है, बनाना है। तो लो फ्लेम पे हम इसको ऐड कर लेंगे। और ज़्यादा तेज़ पे करोगे ना
तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे ही सारा काम लो फ्लेम पे ही करना है। तो बस 5 से 7 मिनट के बाद फिर से इसको हम पलट लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से इसको पका लेना है, मतलब फ्राई कर लेना है, ताकि अंदर से ये कच्चा ना रहे। बहुत यम्मी लगता है। 1 से 2 मंथ के लिए आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, और जब भी मन करे मीठा खाने का तो इसको आप खा सकती हो, क्योंकि घर की चीज़ें है। और फिर आटा गेहूं के आटे का भी है, तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस फिर से इसको पलट लेते हैं कि दोनों साइड से मैं अच्छे से उल्टी पलटी करके गोल्डन होने तक का वेट करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो बस देख सकते हो कलर इसका चेंज हो चुका है। तो बस अब क्या करेंगे ना, इसको हम थोड़ा सा चला करके निकाल लेंगे। तो बस अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, घी में भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे घी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ कर रहे हैं। तो बस इसको हम निकाल लेते हैं। फिर सेकंड बैच है ना, उसको भी हमें लो फ्लेम पे ही करना है। इसको भी ऐड करते हैं, और तो इसको मैं भी दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो बस 5 से 7 मिनट के बाद इसको भी पलट लेंगे, और दोनों साइड उल्टी पलटी करके इसको गोल्डन होने तक का वेट करेंगे। तो देख सकते हो हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस फिर से पलट लेते हैं, और लो फ्लेम पे करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बहुत यम्मी बनेगा। तो देख सकते हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस इसमें भी गोल्डन कलर जैसा हमें चाहिए था वैसा आ चुका है। तो थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट के बाद इसको हम निकाल लेंगे, और आँच भी मतलब लो फ्लेम रखेंगे। तो बस आप देख सकते हो, तो बस इसका कलर आ चुका है। बस अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं, और सर्विंग प्लेट में आपको निकाल के दिखाते हैं कि कैसा बना है। तो बस आप देख सकते हो कितना यमी लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत यमी था। इस टाइप से बना करके 1 से 2 मंथ के लिए स्टोर करके रख देना, और जब भी मन करे इजीली अपने फैमिली के साथ बना सॉरी इंजॉय करना। तो बस ये थी आज की रेसिपी, आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट किया करें, और कुछ भी मुझसे मिसिंग हो जाता है चीज़ें तो आप कमेंट करके बताएं, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बस आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप सुन सकते हो, काफ़ी क्रंची है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है, और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। हेल्दी भी काफ़ी है, घर की चीज़ों से बना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस यही थी आज की वीडियो, आज की रेसिपी। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखना।